हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिएगा, बोर्ड पर एक प्रश्न आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। लिख रहा है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है एचसीएफ का 12 गुना है। एचसीएफ और एलसीएम का योगफल 403 है। एक संख्या आपका दिया है 93, तो पूछा जा रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमने आपको बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम में संबंध यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, उस फार्मूले का इस्तेमाल करके इस प्रश्न को आसानी से हम हल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो प्रश्न में कंडीशन दिया है उसको आप सॉल्व करिए। क्या लिखा है कि एलसीएम जो है एचसीएफ का 12 गुना है। तो देखिए, आप एक्स मान सकते हैं या कोई एक यूनिट मान सकते हैं। जैसे ही आपका ये हो गया एलसीएम और ये है आपका एचसीएफ, तो एचसीएफ आप यक्स मान कर सकते हैं। यक्स का यहाँ कोई रोल नहीं होगा, लेकिन यक्स कर सकते हैं या एक मान सकते हैं। तो अगर जो हम एक्स मानते हैं तो एचसीएफ यक्स होगा, तो इसका 12 गुना क्या है? एलसीएम है, तो एलसीएम हो गया 12x। और लिख रहा है कि एलसीएम तथा एचसीएफ का योग, एलसीएम तथा एचसीएफ का योग कितना है? 403 है। यदि एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब आप देखिए, जब एलसीएम मिल गया और एचसीएफ मिल गया, दोनों का योगफल कितना दिया है? 403। तो आप लिखेंगे 12x प्लस x, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ का योगफल कितना है? 403। ये हो गया। अब आप क्या करेंगे? ये हो गया 13x। देखिए, एक एक लाइन आपको बताना पड़ता है कि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो ये सब प्रश्न मुश्किल से आपको 20 से 30 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा, आप आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन जब एक एक चीज़ आप समझे रहेंगे तो देखिए 12x प्लस क्या हो गया? x इक्वल टू 403 हो गया। अब क्या करेंगे? 13x बराबर हो गया 403, ये हो गया। तो x बराबर आप लिख लो कि 403 और डिवाइडेड क्या हो गया आपका? 13। 13 से काट दीजिए, 13 तिया 39 और 13 एकन्ने 13, 31 बार में पूरी तरीके से कट गया। तो अब आप देखिए x की वैल्यू आ गई 31, तो इसका मतलब आपका एचसीएफ हो गया 31 और एलसीएम हो जाएगा 12 गुणे 31। अब आप मल्टीप्लाई मत करिए, आप कम समय में इसको हल करिए। अब देखिए, लिख रहा है कि एक संख्या 93 है, तो आपको पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो एक संख्या मान लो हो गया 93 और गुणे दूसरी संख्या आप लिख लो, तो दूसरी संख्या हो जाएगी, अब आपको पता नहीं, यही निकालना है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? एलसीएम गुणे एचसीएफ, तो एलसीएम हो जाएगा 12 गुणे 31 और एचसीएफ क्या है आपका? 31। तो दूसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगी यहाँ पर? 12 गुणे 31 गुणे 31 बटे 93, ये हो गया। अब इसको काट दो, 3 बार में कट जाएगा पूरी, और फिर 3 चौके कितना हो गया? 12 हो गया। फिर 4 एकन्ने 4 तिया 12, तो दूसरी संख्या कितनी निकल कर आ गई? 124। तो दोस्तों, इस तरह से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि दो संख्याओं में से एलसीएम जो होगा, यानी दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का समथिंग 12 गुना 15 गुना 18 गुना दे देगा। तो इस तरह से आप यहाँ एक भी मान करके लगा सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप x मानिए, y मानिए, z समथिंग कुछ भी आप मान सकते हैं। तो देखो, एक मानते हैं तो 12 हो जाएगा, तो 12 और 1 13, 13 बराबर 403। एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात भी आप बना सकते हैं, एक संबंध है 12 करके, यानी 12 संबंध है 1 करके। तो यहाँ पर आपका एक संख्या दिया था, तो इसके पहले हमने फार्मूला जो बताया था, यानी एचसीएफ और एलसीएम में संबंध, उसमें आपको बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम या एलसीएम गुणे एचसीएफ पर आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों, अगला जो प्रश्न होगा वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है एचसीएफ का, एलसीएम एचसीएफ पर आधारित, क्योंकि ऐसे प्रश्न कई बार पूछे गए हैं और सबसे ज्यादा ये एचसीएफ एलसीएम में सबसे ज्यादा ये सब प्रश्न पूछा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों, बोर्ड पे जो प्रश्न लिखा है देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये एसआई में या एसएससी में या अक्सर जो भी आप एग्जाम देते हैं, अक्सर करके ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में ज़्यादातर यह प्रश्न देखने को मिलता है। देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, अगर जो आपको बता दें कि जितना एलसीएम और एचसीएफ का हम आपको पढ़ा दिया है, जितना वीडियो बनाकर आपको दे दिया है कि आप उसको देखिए, अगर जो आप पूरा वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो एलसीएम और एचसीएफ का कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। कभी भी कोई भी प्रश्न आए आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उसको एक बार देखिए और समझिए। देखिए, कहीं भी आपको कोई कमी नहीं मिलेगी।
ये हमें विश्वास है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। जो भी एलसीएम एचसीएफ या जो भी चैप्टर का हमने वीडियो बनाया है, तो आप पूरा अगर जो देखते हैं तो आपको कोई समस्या मैथ में नहीं होगी। दोस्तों देखिएगा प्रश्न क्या लिखा है, लिख रहा है दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 12 तथा 2448 है। यदि संख्याओं का अंतर दे दिया है 60 तो उनका योग पूछ रहा है। तो अब आप सोचिए कैसे इसको हल करना है और कम से कम समय में हल करना है। दोस्तों बस आप ध्यान से एकदम देखते रहिए, जो भी प्रश्न आ जा होगा एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि संख्या का एलसीएम और एचसीएफ दिया है, तो ये चीज तो तय है कि आपको पता हो भी होगा और पता है भी, हमको भी पता है कि आप वो जान रहे हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका मतलब जब एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल करेंगे तो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होगा। इसका मतलब दोनों संख्या उसी में क्या है, निहित है। अब देखिए जैसे पहली संख्या आपकी क्या हो गई a और दूसरी संख्या आपकी हो गई b, तो एचसीएफ हो गया 12 या एलसीएम लिख लीजिए पहले। एलसीएम आपका हो गया कितना 2448 और एचसीएफ हो गया 12, ये हो गया। तो अब दोनों संख्या का ऐसा करिए इसमें, क्योंकि इन दोनों संख्या का मल्टीप्लिकेशन ही इन दोनों संख्या के बराबर है, यानी एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल इन दोनों संख्या के क्या है, बराबर है। तो अब देखो आपको ये पता है कि एलसीएम में हमेशा एचसीएफ होता है। कई बार आपसे पूछा जाए, एक पूछ लिया गया है प्रश्न, अक्सर देखने को मिला है, ये प्रश्न आ जाता है कि किसी दो संख्या का एचसीएफ दे देगा, कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा उसका एलसीएम हो सकता है। तो एलसीएम हमेशा एचसीएफ से पूर्णतः विभक्त होगा, अगर जो नहीं विभक्त है वो तो 100% गलत है। एलसीएम जो है एचसीएफ से पूर्णतः विभक्त है, तो एचसीएफ क्या है 12 है, एलसीएम में 12 जरूर होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, क्योंकि जब एचसीएफ 12 है, अब ध्यान से सुनिए, एक एक लाइन महत्वपूर्ण आपको बता रहे हैं। एचसीएफ जब 12 है तो इसका मतलब दोनों संख्या में 12 मौजूद होना चाहिए। तो पहले 12 तो हम एलसीएम से भी अलग करते हैं। देखिए इसको 12 के गुणनखंड में तोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए 2448, 12 से इसको भाग करेंगे, 12 दूना 24, 12 चौके 48, ये हो गया, क्लियर हुआ। 12 चौके 48, 12 दूना 24, यानी 200 कितना आ जाएगा 4, ये हो गया। अब देखिए फिर जब 12 आप देखिए गुणा करिए और ये हो जाएगा आपका कितना 12, और गुणे फिर कितना हो गया 12, क्लियर हो गया। 12 से भी इसको भाग करेंगे तो देखिए 12 चौके 48 और 12 दूना 24, यानी 204 गुणे 12, ये टूट गया आपका। 12 को तोड़ना नहीं है क्योंकि 12 एचसीएफ है। 204 ऐसा गुणनखंड तोड़िए, देखिए अब इन्हीं में से संख्या निकालना, क्योंकि अब एक तो मिल गया, 12 दोनों में मौजूद होगा। अब 204 को ही आपको तोड़ना है, तो 204 को तोड़ने के लिए ज्यादातर आपको सह आभाज्य गुणनखंड में तोड़ा जाता है। तो 204 को एक काम करिए, यहां पर नहीं पता तो ऐसे गुणनखंड आप कर लीजिएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1 0 2 हो गया, फिर आप 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 5 और 1 हो गया। तो मान लो अगर जो 2 दूना 4, 4 गुणे कितना हो गया 51, क्लियर हुआ। 4 गुणे कितना हो रहा है 51। अभी भी इसको 17 3 51 होता, 3 से भी आप इसको कर सकते हैं। 3 दूना कितना हुआ, देखिए 3 एक 3 होगा और 3 7 21, और फिर 17 से ये पूरी कट गया। तो देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4 3 12, तो 12 गुणे कितना हो रहा है 17, ये हो रहा है। तो 12 गुणे 17 क्यों 204 को आप तोड़ा जा रहा है। तो अगर जो यहां लिखते हैं तो देखिए जब संख्या बनाएंगे तो दोनों का अंतर 60 मिलना चाहिए, तभी वो सत्य होगा। तो अगर जो हम देखिए 204 को जब तोड़ दिए 12 गुणे 17, तो इसका मतलब एक संख्या हो गई 12 गुणे 12 144, और एक संख्या होगी 12 गुणे 17, तो 12 में 17 का गुणा कर दीजिए, या तो यही लिख लेते हैं, ये हो गया। तो 12 सते 84 का 4 बचेगा कितना, देखिए 8, 12 करने 12, 8 कितना हुआ 20, 204। तो ये हो गया, एक संख्या हो गई 204। अब दोनों को अंतर निकालिए जरा, देखिए तो 204 यानी 144 और माइनस क्या करिए 204 कर दीजिए, 0 और ये कितना आ गया 4 आ गया, और यहाँ सॉरी उल्टा घटा दिए, आप ऐसे देखिए 204 144 घटाइए 0 हो गया, और कितना आ गया 6। देखिए 60 का अंतर मिला कि नहीं बना। तो अब 204 को आपको क्या तोड़ना है, याद रखिए 12 गुणे 17 और गुणे 12 गुणे
12। तो एक संख्या बनेगी आपकी, देखिए 12 गुणे 12, एक संख्या 12 गुणे 12, और एक संख्या क्या बनेगी आपका 12 गुणे 17। ये हो गया, देखिए 12 गुणे 12 बन गया क्योंकि एचसीएफ है, 204 को तोड़ दिया, 12 गुणे 17 में टूटा है ये। तो देखिए एक संख्या 12 गुणे 12 और एक संख्या 12 गुणे 17। तो देखिए ये हो गया आपका a गुणे b। तो a गुणे b, तो ये हो जाएगा 144 और गुणे इसको गुणा करेंगे 204, ये मिल गया। तो इसका मतलब एक संख्या 144 है, दोनों में अंतर भी कितने का है 60 है। तो हमसे पूछा गया है कि योगफल क्या होगा, यानी a प्लस b क्या होगा। तो एक संख्या देखिए 144 और दूसरी संख्या क्या है 204, जोड़ लीजिए यहाँ से, 4 2 कितना, 4 4 हो गया 8 और 4 और 3 348, ये हो गया। तो आपका इस तरह से कई सारे प्रश्न पूछा जाता है अक्सर, तो इस तरह से आप निकालिएगा। देखिएगा जो बता दे रहे हैं ये काफ़ी आसान प्रश्न है, मतलब तरीका, इससे आसान तरीका अब इसमें क्या सीखेंगे आप, या तो फिर भाग करिए, तो भाग भी करना पड़ेगा। यहां तक कोई भी तरीका लगाएंगे, क्या करते हैं बहुत लोग डायरेक्ट क्या करते हैं एलसीएम में एचसीएफ से भाग करते हैं, तो फिर आपका 204 आएगा। 204 का 2 सहाभाज गुणनखंड में तोड़िए तो एक के साथ 12 हो जाएगा और दूसरे के साथ 12 हो जाएगा। जैसे 248, 2448 को 12 से भाग किए तो 204 आया, 204 गुणे कितना हुआ 12। अब ये 204, तो 204 का 2 सहाभाज गुणनखंड में तोड़िए, 12 गुणे 17, तो एक के साथ 12 हो गया, एक के साथ 12 हो गया, तो 144, और दोनों का अंतर भी आपको 60 आना चाहिए। तो दोनों का अंतर देखिएगा 60 यहाँ निकाल दिए हैं, दोनों का अंतर आ गया है 60, फिर दोनों का योगफल पता चल गया। तो इस तरह से कोई भी प्रश्न आएगा आसानी से हल करिएगा। बस कभी योगफल देता है, कभी अंतर देता है, कभी नहीं भी देता है, या लिख देता है कि कुछ संख्या देगा इनसे बड़ी होनी चाहिए एक संख्या, तो इस तरह से कंडीशन देगा। कंडीशन नहीं देगा तो हम देखो इसको 204 गुणे 12 अलग अलग कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हो। कंडीशन नहीं देता है, अगर जो 60 नहीं दिया होता तो हम 204 ही रहने देते, क्या जरूरी है ज्यादा माथा पच्चे करने का, ज्यादा क्या जरूरी है सोचने की, लेकिन कंडीशन इसमें जरूर देता है, ये आपको ध्यान देना है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा ये जो प्रश्न है उसी तरह का ये भी है, क्या लिख रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 455 तथा 13 है। अब कह रहा है कि इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में। अब देखिए अगले में क्या था कि दोनों का अंतर 60 था, यहाँ कंडीशन दे दिया कि 75 और 125 के बीच में होगा, ये आपको बताना है। फिर आपको उसी तरह से करना है कि पहली संख्या, देखो आपको लिख लेना पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम 455 और गुणे एचसीएफ क्या है 13। तो इस एलसीएम को हम एचसीएफ के गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे। तो देखो 45 को यानी 455 को आपको 13 से भाग करना है, 13 तिया कितना हुआ 39, यहाँ 15 में से 9 हो गया, कितना बचेगा 6, 13 पचे कितना आ जाएगा 65, यानी 35 बार में ये पूरी कट गया। तो 35 गुणे 13 हो गया, ये हो गया, और गुणे फिर क्या करेंगे 13, यानी एलसीएम को हमेशा एचसीएफ के गुणनखंड के रूप में तोड़ लेना है। इस 35 को अब आप तोड़िए तो 7 गुणे क्या होगा 5 होगा, और गुणे फिर क्या हो गया 13 गुणे कितना हो गया 13, दो सहभाज गुणनखंड में तोड़ना है। तो देखो 7 गुणे 13 और फिर 5 गुणे 13, ये हो गया। तो 13 सते कितना हुआ 91 और 13 पचे हो गया 65, ये हो गया। अब देखिए एक संख्या कह रहा है, यदि यहां से ये देखिए और बढ़ा लीजिए, यदि एक संख्या ऐसे कर लीजिए, यदि एक संख्या 75 तथा 125 के बीच है तो एक संख्या आपको मिल गई कितना 91 जो इनके बीच में है, और एक हो गया। तो यानी एक संख्या आपको मिल गई 91 और एक संख्या मिल गई कितनी आपका 65। तो इस तरह से जब भी प्रश्न आएगा तो इसी प्रोसेस से आप लगाइए, कभी भी गलत ही नहीं होगा। बस आपको ध्यान देना है कि एलसीएम हमेशा एचसीएफ के गुणनखंड में तोड़ना है, उसके बाद में जो तोड़ने के बाद जो संख्या बचेगी उसको हमेशा दो सहभाज संख्या में तोड़कर आसानी से हल कर लेना है। कोई भी प्रश्न कभी भी आए, चाहे योगफल चाहे कोई भी आपको कंडीशन देगा, आसानी से इसको हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोर्ड पर आपके सामने लिखा होगा, लिख रहा है कि इसमें 77, 99 और x का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः, तो एलसीएम तथा एचसीएफ 3465 3465 तथा 11 है, तो x का न्यूनतम मान क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे दो संख्या क्या होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो उसी तरह से क्या तीन संख्या के लिए हो जाएगा, नहीं, इसमें गलत हो जाएगा। अब आपको इसमें देखिए करना क्या है, थोड़ा सा लॉजिकल प्रश्न है, आपको सोचना पड़ेगा। अगर जो आप
एचसीएफ एलसीएम अच्छे से समझ रहे हैं तो आसानी से इसको हल कर सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बाकी इस प्रश्न में कोई दम नहीं है। देखिए, जब एलसीएम निकाला जाता है तो एचसीएफ तो 100% होता ही होता उसमें, तो एचसीएफ ऑलरेडी कितना दिया है 11, तो 11 तो ऑलरेडी एलसीएम में मौजूद होगा। बाकी एचसीएफ के बाद जो जो संख्या बचती है उसी का मल्टीप्लीकेशन हम कर देते हैं। देखिए, जब एलसीएम निकाला गया होगा तो एलसीएम जब निकाला गया होगा तो देखिए 77, 99 और यक्स, तो एचसीएफ जब 11 है तो 11 यहां होगा। इसका मतलब एक संख्या हो गई 77 और एक 99 और एक हो गया 11x। तो यक्स यहां देखिए 11 को सबको डिवाइड कर दीजिए, तो 11 सते 77, तो 11 यहां हो गया। अब देखिए 11 से ये भी कट गया 7 और 11 से ये कट गया 9 और ये भी कटा होगा, तो ये आया होगा कितना x। क्लियर हुआ, x आया होगा। तो अब देखिए क्या बचा 11, फिर आपका हो जाएगा 9, यानी 7 9 और क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया होगा क्या x। इसी x की वैल्यू हमको निकालना है। क्लियर हुआ, इसी x की वैल्यू अगर जो आप निकाल लेते हैं तो आपका थर्ड वाली वैल्यू जो x की वैल्यू, सॉरी यहां आप कोई और वैल्यू चूज कर सकते हो, आप a मान सकते हो। x बराबर ये तीसरी संख्या है, इसको आप मान सकते हो। देखिए क्या करना, इसमें पहली संख्या आपका 77, दूसरी संख्या 99 और तीसरी संख्या आपकी हो गई 11a। 11a का मतलब हो गया, देखिए 11 तो होगा तीसरी संख्या में, अब उसमें से कोई और संख्या डिवाइड हुआ होगा। तो देखिए जैसे पहली संख्या 77, अब आप फिर से देखिए पहली संख्या 77, दूसरी संख्या 99 और तीसरी संख्या जो x है, तीसरी संख्या उसको हम मान लेते हैं 11a, क्योंकि एचसीएफ उसमें जरूर होगा। एचसीएफ 11 है तो तीनों संख्या में होना जरूरी है। 11 के साथ कोई और नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो हम मान लेते हैं 11a। तो देखिए जब एलसीएम निकाला जाता है तो एलसीएम निकालते समय कौन सी संख्या जो सब में डिवाइड कर रही है, तो एचसीएफ है 11 लिख दिए। तो 11 से ये कटा होगा 77, 11 से कटा ये 9, 11 से कट गया, कितनी बार में जाएगा, समझो a बार में कट गया ये पूरा, यानी 11 से कटेगा a बचेगा। तो अब एलसीएम क्या हो जाएगा 11, 7, 9 और क्या हो गया a। इसी a की वैल्यू आपको चाहिए, यही a की वैल्यू अगर जो निकल जाती है तो आपका आसानी से x का कम से कम वाली वैल्यू निकल जाएगी। तो एलसीएम ऑलरेडी पता है 3465। तो देखिए 11 गुणे 7 गुणे 9 गुणे a और बराबर क्या दिया है 3465। इसको हल करिए तो पूरा a बराबर क्या आ जाएगा 3465 और डिवाइडेड बाई 11 7 इंटू 9, ये पूरा डिवाइड करेंगे तो 5 के बराबर आएगा। तो x बराबर यानी क्या हो गया 11 गुणे a था तो क्या हो गया 55। ये पूरी संख्या निकल कर आ जाएगी। यही आपको सावधानी बरतनी है। देखिए एक बार और आप समझिए, इसमें क्या दिया है कि तीन संख्या 77, 99 और यक्स है, तो इनका एलसीएम और एचसीएफ दे दिया। तो जैसे दो संख्या का निकालते हैं उस तरह से इसमें करेंगे, गलत हो जाएगा कि जैसे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, यहाँ ऐसा नहीं होता है। देखिए जब एचसीएफ आपका 11 है तो इसका मतलब तीनों संख्या में 11 मौजूद होना चाहिए। तो 11 देखिए इसमें भी है, 11 इसमें भी है, तो यक्स की वैल्यू 11 होगी और 11 के साथ कोई नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा। हम समझ ले रहे हैं कि a का मल्टीपल, तो x बराबर 11 है। तो एलसीएम निकालते समय हम क्या करते हैं कि कौन सी संख्या तीनों को डिवाइड कर रही है, तो तीनों को 11 डिवाइड किया, तो इसको 11 से काटेंगे 7, इसको 9, इसको काट दिए a आ गया। तो एलसीएम हो गया 11 गुणे 7 गुणे 9 गुणे a, और जो किसके बराबर है 3465 से। अब इसके बराबर है तो यहां से a की वैल्यू हम निकाल ली, कितना आ गया 5, और a की यानी यहां पर जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 5 होगा। तो इसके साथ x की वैल्यू आ गई कितना 55, तो तीसरी संख्या निकल कर आ गई 55। तो ऐसे कई सारे प्रश्न पूछता रहता है अक्सर एग्जामों में, तो यहां आपकी सावधानी बरतनी होगी जब 3 संख्या देता है। और भी आगे प्रश्न इस तरह का मिलेगा आपको अगले वीडियो में। अगले वीडियो में एलसीएम एचसीएफ से संबंधित और महत्वपूर्ण प्रश्न होगा जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।